और इस पावर बटन को मुझे ऑन करना होगा। तो ये देखिए आपको ग्रीन लाइट दिख गई होगी। अब ये स्टैंड बाय मोड पर है हमारी मशीन। तो गाइज यहाँ पर हम इससे रिसेट कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिची के वीडियोस। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या होता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है और अगर आप उनके लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेना चाह रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कि आपको कौन सा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा और इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो गाइस अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में। गाइस जहां पर हम रहते हैं मतलब एटमॉस्फेयर में 79% टू 80% नाइट्रोजन गैस रहती है, वहीं 21 से 20% तक ऑक्सीजन रहती है, बाकी 1% अदर गैसेस रहती है। और एक ह्यूमन बॉडी को जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस जो पेशेंट होते हैं जिनके लंग्स में तकलीफ़ होती है या फिर जिन्हें लंग्स के इन्फेक्शन होते हैं या फिर लंग्स की कोई बीमारी होती है तो वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं और ऐसे में उन्हें या तो ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। अब गाइस हॉस्पिटल में उन्हें ऑक्सीजन तो मिल जाती है, लेकिन घर पर क्या, तो होम पर्पस के लिए ये ऐसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आते हैं। तो गाइस इसके बारे में समझते हैं हम। तो ये है मेरे पास नरीना लाइफ साइंसेज का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ये नरीना लाइफ साइंसेज के द्वारा बनाया गया है। अगर हम इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हमें एक ऑन और ऑफ का बटन मिल जाता है, यहाँ पर हमें एक म्यूट का बटन मिल जाता है, यहाँ पर हमें एक पावर का बटन मिलता है और यहाँ पर हमें एक रीसेट का बटन मिल जाता है। इसका मतलब होता है ऑक्सीजन को हमें कितना पेशेंट को देना है, यानी कि 1 2 3 4 5 यहाँ पर हमें रीडिंग्स दी गई है, यानी कि 1 मिनट में हमें पेशेंट तक कितनी ऑक्सीजन पहुँचानी है, यानी कि लीटर पर मिनट ये ऑक्सीजन का मीटर दिया गया है। यहाँ पर हमें ऑक्सीजन का आउटलेट देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें नेबुलाइज़र कनेक्ट करने का एक पोर्ट मिल जाता है। गाइस अगर इसके बैक साइड की बात की जाए तो यहाँ पर हमें एक फ़िल्टर देखने को मिलता है। ये एक फ़िल्टर है, यहाँ पर हमें एक हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी का प्लग मिल जाता है। और अगर इसके भी बैक साइड की बात की जाए तो यहाँ पर हमें एक फ़िल्टर देखने को मिलता है। ये देखिए आपको मैं एक बता देता हूँ इसे खोलकर। तो यहाँ पर भी हमें एक फ़िल्टर देखने को मिलता है, इसे हम लगा देते हैं। और यहाँ पर हमें एक ह्यूमिडिफिकेशन के लिए बॉटल मिल जाती है, इसे मैं आपको अच्छे से खोलकर बता देता हूँ। तो ये है ह्यूमिडिफिकेशन की बॉटल। इस बॉटल में हम दो तरीके से वाटर को यूज़ कर सकते हैं, या तो वो डिस्टिल वाटर को यूज़ कर सकते हैं या फिर हम फिल्टर वाटर को इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम फिल्टर वाटर या डिस्टिल वाटर को ही क्यों यूज़ कर सकते हैं इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ह्यूमिडिफिकेशन बॉटल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन बनती है गाइस वो सीधे यहाँ पर आती है, ह्यूमिडिफिकेशन बॉटल के अंदर जाती है और ह्यूमिडिफिकेशन बॉटल के अंदर से होकर ये यहाँ से बाहर आती है और यहाँ से हम पेशेंट के लिए जो हमारी ट्यूब होती है उसे हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो इसको मैं आपको कनेक्ट करके भी आगे बताऊंगा। और गाइस के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ह्यूमिडिफिकेशन बॉटल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो ह्यूमिडिफिकेशन बॉटल की ज़रूरत गाइस इसलिए पड़ती है क्योंकि ये एक मशीन है, इसमें हमें कुछ पार्ट्स देखने को मिलते हैं। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो सारी एयर को अपने अंदर लेती है और उसके बाद उस एयर को कंप्रेस कर देती है। कंप्रेस करने के बाद ऑक्सीजन अलग हो जाती है और अदर गैसेस अलग हो जाती है। कंप्रेस्ड होने से ऑक्सीजन ड्राई हो जाती है और यहाँ से ड्राई ऑक्सीजन निकलती है और उस ड्राई ऑक्सीजन को हमें ह्यूमिडिफाई करना पड़ता है, इसलिए इस ह्यूमिडिफिकेशन बॉटल की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए गाइस अब मैं इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को आपको चलाकर बता देता हूँ। तो ये मैंने स्विच ऑन कर दिया है और इस पावर बटन को मुझे ऑन करना होगा। तो ये देखिए आपको ग्रीन लाइट दिख गई होगी। अब ये स्टैंड बाय मोड पर है हमारी मशीन। तो गाइज़ यहाँ पर हम इससे रिसेट कर सकते हैं। पावर का ये बटन आप देख ही चुके हैं। टाइमिंग हम इससे सेट कर सकते हैं कि कितने समय के लिए हमें ऑक्सीजन, कितने टाइम के लिए हमें ऑक्सीजन पेशेंट को देना है। ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर मैंशन है। तो इस बटन को ऑन करते से ही हमारी ऑक्सीजन बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको करके बताता हूँ। आपको इस वीडियो में मशीन की आवाज़ आ रही होगी। तो ये ऑक्सीजन बनना स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर आप देखिए ये बॉल जो है ये ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो गई है, यानी कि 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन हमारी यहाँ से बाहर आ रही है।
और ये ऐसे जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं बबल, ये ऑक्सीजन ड्राई ऑक्सीजन पानी में जाने के बाद प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन बाहर आती है हमारे पेशेंट के लिए। ये जो आप देख रहे हैं नेबुलाइज़र कनेक्टर, यहाँ पर हम हमारे नेबुलाइज़र को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी भी आवाज़ सुना देता हूँ। आपको आवाज़ तो आ ही रही होगी और ये बहुत तेज़ प्रेशर के साथ आ रही है। मैं पूरा वॉल्व नहीं खोल सकता हूँ, नहीं तो ये बहुत तेज़ प्रेशर के साथ बाहर आएगी। यहाँ पर हमें एक म्यूट का बटन मिलता है, टाइमिंग की जो बज़र है उसको हम म्यूट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और ये इसे 2 मिनट के अंदर ऑटोमेटिक ही शट डाउन हो जाता है। तो गाइज आई होप अभी तक जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं ये आपको बहुत ही काम में आई होंगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। गाइज अब बात करते हैं कि आपको कौन सा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदना चाहिए। तो गाइज सभी पेशेंट के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अलग हो सकता है, क्योंकि हर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल अलग अलग होता है उनकी डिजीज़ के समय। तो गाइज़ इस बात को आप नोट कर लीजिए कि आप जो भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद रहे हैं उसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से 2 बार ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि हो सकता है कुछ पेशेंट का ऑक्सीजन जो लेवल होता है वो 85 से नीचे होता है या 85 से हाई होता है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 5 लीटर्स का, यानी कि 1 मिनट में 5 लीटर तक ऑक्सीजन ये बना सकता है। ऐसे ही बाज़ार में 20 लीटर तक के भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आते हैं और इससे कम के भी आते हैं। तो जैसा आपको पेशेंट के लिए जो भी उचित रहे आप उस तरीके से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आपके पेशेंट के लिए परचेस करें। और उसे परचेस करने के पहले आप फिर से मैं आपको ये बात दोहरा रहा हूँ कि अपने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो गाइस आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो या ज़रा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए भारत माता की जय।